So, hey guys, welcome back to my चैनल। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं मून परिवार का संघर्ष का एपिसोड 1। शोर शराबे का माहौल था। हवाएं धीमी धीमी सी गूंज रही थी और खुशी का भी माहौल था, और चारों ओर खुशियां ऐसे बिखर गई थी जैसे हवा में कोई सुगंध। तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम सिन वू जो होता है, जो होंग साम्राज्य की फौज का एक शक्तिशाली जनरल होता है और शाही राजकुमारी और जनरल ट्रेवी का बेटा होता है, और कहता है मुझसे इस समय कौन मिलने आया। तभी सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पे जो कि कहती है मेरा नाम मून जी डैम है। तभी फिर सीन शिफ्ट होता है कुछ लोगों पे जो कि कुछ लोग कहते हैं ये लड़की तो क्लब में काम करती है ना। और तभी फिर कुछ लोग कहते हैं कि मैं इसे जानता हूँ लगता है, और तुम अपने फियांसे को लेकर यहाँ क्यों आई हो? तुम मैंने तुम्हें देखा नहीं, तुम तो इतनी सुंदर भी हो। और जितने लोग कहते हैं उससे भी ज्यादा, ओह माय गुडनेस। और तभी सिन बूजो सबको बैठने को कहता है। फिर कुछ लोग सिंह परिवार की बेइज्जती भी कर रहे होते हैं। तभी कुछ लोग कहते हैं कि सिंह परिवार मुन परिवार के साथ फिट नहीं होगा। तभी सिन वो कहता है मुन परिवार का जनरल मून वो अपने सदस्यों के लिए फेमस था, लेकिन जैसे ही उसका बेटा बीमार हुआ तो उसने सारा पैसा अपने बेटे पे ही खर्च कर दिया, और उसके पास ना कि पैसा बचा ना ही उसका बेटा, और साथ ही साथ उसका पिता भी मर चुका। कर्ज से तो पूरा शरीर ही बिक चुका है। और इस परिवार में मून परिवार का क्या क्लास स्टैंडर्ड ही होगा, हम लोग के बराबर। और ये कितने गिरे हुए लोग हैं, इन्हें शर्म भी नहीं आता यहाँ आने में इन्हें शर्म भी नहीं आता यहाँ आने में। और ये कितने बेहया हैं। तभी तभी सिंबो कहता है इस तरह से तुम जनरल मून का नाम अपनी जुबान से ले नहीं सकते, और तुम हद में भी रहो। तभी सीन शिफ्ट होता है। तभी सिंबो उस पार्टी से आ चुका होता है, और वो कहता है वो कमीनी औरत। तभी मून डैम भी वहां आ चुकी होती है। तभी सिंबो कहता है तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ भी आ गई, तुम मुझे अब शर्मिंदा कर रही हो, मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा है। तभी मुन अपनी परिचय देती है। मुन डैम कहती है मैं सिन मुजो की मंगेतर जनरल मून गुन की इकलौती बेटी भी हूँ। मून कहती है थैंक्स टू यू फॉर आवर फर्स्ट मीट। मुझे पता है लोग भी कुछ ना कुछ बातें तो जरूर बनाएंगे। तभी सीन तभी सीन वो कहता तुम मदद क्यों मांग रही हो इस तरह की, और तुम्हें मदद किस तरह की चाहिए? और मेरे अलावा तुम्हारा कोई मदद भी नहीं कर सकता है क्या? और तुम्हें लगता है कि मातम के कपड़े पहन लेने से मैं तुम पे कुछ दया वया भी कर दूंगा? तुम्हारी इतनी तुम्हारी इतनी चालाकी देखकर तो मुझे खुद पे घिन हो रही है कि मैं तुम्हारी जैसी औरत से बात कर रहा हूँ। तभी मुंडन मैं तुम्हारे घर भी गई लेकिन कोई दरवाजा ही नहीं खोला, और मेरे पास यहाँ आने के सिवा और कुछ भी ऑप्शन नहीं था। तभी सीन मुझे तुम्हारा यहाँ नहीं ही आना यहाँ पे बेहतर ही था। तभी मुंडम तभी मुंडम कहती हम मुन परिवार की इतनी बुरी हालत को नहीं सह सकते कि अपना साइन बोर्ड भी नहीं बचा सकते हैं हम। तभी मुन्ने कहती प्लीज हमें अकेला छोड़कर मत जाओ। तभी तभी मुन्ने कहता तुम पहले अपने मंगेतर को छोड़कर गई, और उससे तभी सिंबू कहता है तभी सिंबू जो कहता है तुम अपने मंगेतर को जंग पर भेज दी और उससे मुंह फेर ली, अब तुम मेरे पास क्यों आई हो? कितनी गिरी हुई हो, पहले इसका जवाब दो। तभी सीन शिफ्ट होता है और कोई कहता है क्या वो अफवाह पे कोई भी यकीन करेगा? वैसे भी वो अफवाह ही है, कोई यकीन करेगा ही नहीं, और कोई भी रास्ता तो नहीं है। सिंह परिवार ऐसा तो नहीं जो इन अफवाहों पे पूरी तरह से या कुछ भी विश्वास कर ले। तभी सीन बदलता है सीन वो जो पर। तभी सीन वो जो कहता है कुछ ऐसी भी बात है जो कहने लायक तो नहीं, लेकिन
लेकिन मुंडम, तुम्हारे अंदर तो कोई आत्मसम्मान ही नहीं है खुद के लिए। मैं जिस हालत में हूँ, मैं अपना आत्मसम्मान भी छोड़ चुकी हूँ, लेकिन वो अभी अंदर ही कहीं जिंदा है। और मुंडम कहती है, और मैं तुम्हें परेशान करने के लिए माफी भी मांगती हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता है। सीन परिवार, जो कि शाही परिवार का रिश्तेदार था। सीन परिवार, तो डायमंड परिवार, जो कि अपनी हालत खराब था इसीलिए रो भी रहा था। और मुन परिवार सोच रहे थे कि ये रिश्ता हो जाए, उनकी तरफ से तो पूरी हाँ थी रिश्ते के लिए। तभी सिंह परिवार का खत आता है, जो कि लिखा होता है कि हम ये रिश्ता नहीं कर सकते और हम बहुत अफसोस करते हैं, और हमें इन अफवाहों पर बहुत गुस्सा भी आ रहा है। परिवार अपना नाराजगी छुपा नहीं पाया और वो इस रिश्ता को तोड़ चुका था। इसके बाद 5 साल बाद का सीन। तभी 5 साल बाद का सीन गुरयोग मैंसन की ओर जाता है, जहाँ पे एक लड़की घोड़सवार कर रही थी। मतलब घोड़सवार से आ रही थी, नहीं, घोड़े पे सवार थी और वो किले के अंदर जा रही थी। तभी कुछ सैनिक रोकते हैं और बोलते, तुम हो कौन और अंदर क्यों जा रही हो, अंदर क्यों जा रही हो। तभी मुंडेम कहती है, हटो मेरे रास्ते से, और मुंडेम अंदर भी चली जाती है। तभी सिन बूजो कहता है, तो तुम आ ही गई यहाँ पे, है ना। तभी मुंडेम कहती है, मैं अपना इंट्रोडक्शन इन सभी को खुद देना चाहती हूँ। मेरा नाम मुंडैम है, मेरा नाम जनरल मुंडैम है, और मुझे गोरिया किले में तबादले के हुक्म से यहाँ पे भेजा गया है। तो एपिसोड 1 इज खत्म। प्लीज वेट एपिसोड 2, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट नाउ।